साथ फिक्स कर दी है। व्हाट? हाँ सर, अब आप तो शादी करने के लिए राजी हो नहीं रहे थे, उन्होंने इसलिए आपको बताया ही नहीं। सर अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी आज़ादी प्यारी है ना तो सर प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये शादी नहीं, दीक्षित और मर्चेंट की बिजनेस डील है। वो तो है सर, वो है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बस अब आप यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करो। थैंक्स। लेकिन सर प्लीज ये बात आप घर पे किसी को मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी सर। जय, मेहता, जय अभी तक आया नहीं। मैम वो आए तो थे बट चले गए मैम। कहाँ चले गए? लगता है दूल्हे को अपनी ही शादी में आने में शर्म आ रही है। वैसे भी लड़की रोहित के लायक नहीं है, पता नहीं कैसे पटा लिया इसको। सुना है अनाथ है। लगता है पैसे दे के पटा लिया, बेचारा रोहित तो फंस गया। रोहित को लेट क्यों हो रहा है इतना? रोहित को लेट नहीं हो रहा है, उसका दिमाग आज ठिकाने पर आया है। वो नहीं आएगा आज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि रोहित तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया था कि तुम इस घर की बहू बन सकती हो? रोहित से बात करनी है। बिल्कुल। हेलो। हेलो। मेगा, मॉम हमारी शादी से खुश नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो मुझे इस परिवार से अलग कर देगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसे शोहरत के अलावा मेरा अस्तित्व क्या है। एक काम करो, ये पैसे ले लो और अपनी नई दुनिया बसा लो। ये लो, ये ब्लैंक चेक है, इसे अपनी मर्जी से भर लो और दफा हो जाओ मेरे लड़के की जिंदगी से। आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए रोहित से शादी कर रही थी? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? प्लीज। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? प्लीज। लगता है मेगा पागल हो गई है। ये वेटर से शादी करेगी। एक तो इस लड़की को इतने बड़े घर में रिश्ता मिल रहा था और अब ये वेटर से शादी कर रही है। तुम रोहित से शादी करके हमें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, पर तुम्हें नहीं पता कि हम तुम जैसे छोटे लोगों के इशारों पर नहीं नाचते, बल्कि जय इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े लोगों को अपने इशारों पर नचाते हैं। हम तुम्हारी पहुंच के बाहर है। जमीन में गड़ियो पर चांद को छूना है। एक तो अनाथ, ऊपर से इतने तेवर। इसका इसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कौन नहीं करना चाहेगा इतनी खूबसूरत बीवी से शादी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, एक अच्छी लड़की से शादी। दिया से शादी ना करने का इससे बढ़िया बहाना नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है। शिट यार, ये बेचारा वेटर, ये कहाँ मुझसे शादी करके फंस गया।
एक तो बेचारे को जॉब से भी निकाल दिया, क्या करूं। बाय द वे, देखने में तो काफी हैंडसम है ये। आप मेरे घर चलेंगे? सॉरी, ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था ना। मेरा घर थोड़ा छोटा है। नहीं नहीं, मेरा घर तो इससे भी छोटा, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। आप बैठो प्लीज। मेहता, मुझे इमीडिएटली एक और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मेहता, मुझे इमीडिएटली एक और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आज ही बनाकर भेजो। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? 6 महीने का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। क्लॉज ऐड कर देना कि 6 महीने के बाद मैं मेघा राठौड़ को 1 करोड़ दूंगा और हम म्यूचुअली डिवोर्स ले लेंगे। क्या डिवोर्स? और कौन मेघा राठौड़ सर? और ये शादी कब हुई आपकी? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज सुबह बनवा लिया था। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन तुम्हें इसे बंधन में बांध के रखना सही नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम यहाँ रह सकते हो और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। और हाँ, 3 महीने बाद हम डिवोर्स ले सकते हैं और तुम्हें मेरी वजह से अपनी लाइफ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, तुमने कोई जबरदस्ती थोड़ी करी थी। पर की तो मेरी लेना। हो सकता है अपने लिए की हो। एक बात पूछूं? वहां इतने सारे लोग थे, उन सबको छोड़ के तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए? I mean, डर नहीं लगा एक अजनबी से? लगा, पर अजनबी हो इसलिए नहीं, ये कदम उठा रही हूँ इसलिए। अरे तो शादी क्यों की? चली जाती वहां से। पता नहीं, शायद मैं उन लोगों को साबित करना चाहती थी कि मैं पैसों के लिए प्यार नहीं करती। तुमने हाँ क्यों किया? सच बताऊं या झूठ? हाँ, अब झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं अपनी शादी से भाग के आया था। एक शादी से बचने के लिए दूसरी शादी कर ली। लगता है बहुत बिजी वेटर हो तुम, बहुत मैसेजेस आते हैं। हाँ, नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट। बॉस, आप यहाँ रहने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्ट? साइन नहीं करेंगे? फिलहाल नहीं। एक क्लॉज और ऐड करो, मेरा फार्म हाउस मेघा के नाम करो। क्या? फार्म हाउस भी? जितना कहा है उतना करो। पैसे? सर, पहले ही आपकी शादी की खबर से घर में तूफान मचा हुआ है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट। खबरदार मॉम को इस कॉन्ट्रैक्ट और इस घर के बारे में पता लगा तो। जय सर, आपने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। क्या करूं मैं अब?
मॉम, मेघा ने उस वेटर से वाकई शादी कर ली क्या? नहीं नहीं, इसने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो भेजी है, मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि शादी नहीं। हेलो, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मॉम? जे इंडस्ट्रीज ने अपने सारे डील्स कैंसिल कर दिए। व्हाट? किसी तुमने किया? किसी तुमने किया? नहीं, मेरे मैनेजर ने। मैं तो तुम्हारे साथ था। पर तुम्हें कैसे पता चला मेरा बर्थडे है? वैसे ही जैसे तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता चला। वो तो तुमने खुद बताया था। तुम्हें ये सब करने का टाइम कब मिला? अब बातें ही करते रहोगी या केक भी कट करोगी? चलो। Hey, Megha, listen. आज तक इतने एफर्ट्स मेरे लिए किसी ने नहीं किए हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक बात पूछूं? क्या हम ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते? क्या हम जिंदगी भर ऐसे एक साथ नहीं रह सकते, एक मैरिड कपल की तरह? कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ये तो समझौता था ना। था? अभी भी है क्या? शादी के बाद वाला प्यार। अरेंज मैरिज है, समझ लो। शादी हुई गई है तो ट्राई करके देखने में क्या जाता है? हस्बैंड। लग गया। हम कितना पास आ गए ना अचानक से, वो भी कितने कम समय में। तो अच्छी बात नहीं है? ऐसे नहीं, मतलब तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो ना। मैडम, तुम्हें अपना लिया, समझो तुमसे जुड़ी हर चीज अपना ली। वैसे कल रात मेरी जॉब चली गई है, कल ही मेल आया। ओह। जो पता है रोहित का हाथ है इसमें, उसकी तरफ से दिया गया बर्थडे गिफ्ट। ए, लेकिन तुम टेंशन मत लो, दूसरी जॉब मुझे मिल जाएगी, और वैसे भी थोड़ी बहुत सेविंग्स है। मेघा, उस दिन उस औरत ने जय इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी, याद है? तुम वहां ट्राई करो, उधर तो पक्का जॉब मिल जाएगी तुम्हें। हलवा समझ रखा है ना, जॉब मिल जाएगी। हाँ, अरे मेरी तो कंपनी है यार। क्या? I mean, मेरे दोस्त की कंपनी है, मैं वहां पे जॉब करता था ना, रेस्टोरेंट में, तो मैं उससे बात करता हूँ, वो तुम्हारी जॉब पक्का लगा देगा। वो अच्छी पोस्ट पे है, सच में, सच में।